खौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहें। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। बिल्किस बानो एक ऐसा नाम जो भारत की उस संस्कृति, उस तहजीब पर हमला था जिसमें कभी यह बात कही गई थी कि किसी की असमत, किसी के सम्मान के लिए उसके भाई और उसके वो लोग जो वहां मौजूद हैं वो मर जाएं, पर उसकी इज्जत और असमत को लुटने न दें। 2002 28 फरवरी, भयानक दंगा, पूरा गुजरात जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, खून की होली खेली जा रही है, शक्ल और नाम, सूरत और जगह देखकर मारा जा रहा है। पुलिस तक पर यह आरोप के मारना है, उन्होंने मारा। संजीव भट्ट, गुजरात के उस वक्त के सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि मैंने सुना, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, भले ही उनकी बात को कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि आप उस दिन, उस टाइम में, उस डेट में वहां थे ही नहीं, ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये बात थी। और कई नेता, शिशुनाग जिन्होंने द नमो स्टोरी किताब लिखी है, उन्होंने भी लिखा है कि मैंने वहां मौजूद और नेताओं से भी बातचीत की। किसी ने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि नहीं कहा है, लोगों ने कहा जब तक मैं था उस वक्त तक तो नहीं कहा था। ये कहा क्या था, स्टेटमेंट क्या था, इसमें कहा था कि हिंदू अगर रिएक्ट करें तो करने दो। उसी रिएक्शन का नतीजा था बिल्किस बानो, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसकी पहले से सालेहा नाम की 3.5 साल की बेटी थी, उसका रेप कर दिया जाता है। वो अपने गांव से निकलती है, घर जा रही है ईद सेलिब्रेट करने जा रही है दाहौड़ नाम के गांव से, और सिंगरौली नाम के अपने गांव में वो पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद दंगा भड़क जाता है। क्या दंगा हो, लोग ऐसे मारे जाते हैं, खौफ ऐसे पैदा होता है कि बताया नहीं जा सकता है। उसका परिवार भी 3 पार्ट में भागा। एक बार बाप और उनके साथ और लोग, भाई ऐसे भागे, औरतें साथ भागी, इधर उधर हो गया मंजर, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक हुआ कि बिल्किस बानो एक जगह, और वहां से आगे थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र पड़ता था, वहां जाकर वो आदिवासी औरतों के साथ 1 दिन 2 दिन छुपी। लेकिन उन जो रेपिस्ट थे, जो दंगाई थे, जिनको सपोर्ट था मजबूत एजेंसियों का, वो वहां पहुंचते हैं और उस 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत को का रेप करते हैं, ग्रुप रेप। और हमारे आजादी के दिन, अमृत महोत्सव के दिन, 75 साल पूरे होने के दिन, उनको माफ कर दिया जाता है इस प्ली पर कि उन्होंने 14 साल जेल में काट लिए हैं। जबकि जो देखिए, हमारे संविधान में प्रावधान है, राष्ट्रपति और गवर्नर यानी राज्यपाल आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत मुजरिमों को जुर्म से आजादी दिला सकते हैं, जुर्म को खत्म कर सकते हैं, उसकी सजाओं को, जुर्म को नहीं, उसकी सजाओं को खत्म कर सकते हैं। उसी तरह सरकार को भी है। तो इस बात का आप समझिए, ध्यान दीजिए क्या है, यहां न राज्यपाल ने माफ किया है, न राष्ट्रपति ने माफ किया है, गुजरात सरकार ने माफ किया है। गुजरात सरकार माफ करती है, जबकि ये अभी मैं आपको बताऊं, अगर जून में, इसी 2022 के जून में, खुद भारत सरकार ने, उसकी होम मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट्स को एक रिट जारी किया है, या कहीं एक ऑर्डर दिया, उसमें कहा है कि जुर्म, कौन कौन से जुर्म हैं जिनमें किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता, उसमें रेप इन्वॉल्व है। यहां 11 लोग गैंग रेप करते हैं दंगों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन उसको 15 अगस्त के दिन, भारत की आजादी के जैसे, इसने इतना खतरनाक काम हुआ कि उनको छोड़ दिया पूरी दुनिया। ये किस तरह की सांकेतिक राजनीति थी। और जब वो 11 के 11 गुनहगार अपने गांव पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ, उनको खिलाया गया, उनकी आरती उतारी गई। ये हम किस समाज में रह रहे हैं। वो एंकर्स जो चिल्लाती रहती हैं, जिनको विमेन राइट, जो हाथ में चूड़ी के बाद से गुस्सा जाती हैं, वो औरतें क्या हो गई। क्या उनके लिए मुसलमान का रेप होना अलग बात है, क्राइम नहीं है, छोटा क्राइम है? क्या उनके लिए रेप भी हिंदू और मुसलमान है? क्या उनके लिए बलात्कार भी हिंदू और मुसलमान है? ये सोचने की बात है। अब आपको मैं बताऊं कुछ और चीजें, कुछ टेक्निकल बातें। बिल्किस बानो के बारे में, बिल्किस बानो जब उनका रेप हुआ और थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आया, चूंकि रेपिस्ट ही समझ रहे थे कि बिल्किस बानो भी मर गई हैं, तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में ही उनकी बच्ची सालेहा और उनकी माँ जो बूढ़ी थी, वो दोनों मरी हुई हैं। सोचिए, और रात भर वो एक पेड़ का टेक लगाकर बैठी रही। दूसरे दिन वो पहुंची, वहीं पर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसके पास वो गई और उसने कहा कि ये वो लिमखेड़ा एक जो थाना है वहीं बगल में वो ले गया। वहां जाने के बाद जब उसने अपनी रिपोर्ट कराई और जब वो रिपोर्ट लिखित में सामने आई तो वो रिपोर्ट और जो बिल्किस बानो ने कहा था, पुलिस ने पूरी तरह से उसको फैब्रिकेट कर दिया। इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि जब बिल्किस बानो ये चीजें
जब ये अपना वो आप बीती बता रही थी अपनी, तो उस वक्त जो थाना में वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी कहा कि बिल्किस बानो का स्टेटमेंट और पुलिस ने जो लिखा है वो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, यानी पुलिस झूठ बोल रही थी। यही बात सीबीआई ने भी बोला, यही बात लोअर कोर्ट ने भी बोला, यही बात हाई कोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, जिनको तीनों ने सजाएं दी थी, तीनों कोर्ट्स में, यानी कि तय बात है। हाँ, लोअर कोर्ट से कुछ छूट सकता था, हाई कोर्ट से छूट सकता था, सुप्रीम कोर्ट से कैसे छूट जाता, किसी से नहीं छूटा। हर जगह सबूत और गवाहियों की अच्छी तरह से शिनाख्त की गई, एनालाइज किया गया, उसके बाद सजा दिया गया और उसको गुजरात सरकार छोड़ देती है। और क्या बोलती है, दो नियम है, एक है 1982 का और एक उसके बाद है 2000 के आसपास के 1990s का। उसमें उसने कहा है कि हमने 1982 के हिसाब से इनको माफी दी है जो गुजरात सरकार ने कैदियों को लिए बनाई है, जिसका मकसद जिसमें ये होता है, प्रावधान ये है कि उसमें कुछ भी चीजें क्लैरिटी के साथ नहीं है। मतलब रेप या जो लोग 2 मर्डर करते हैं, जो जैसा कि बाद में बने कानून में है कि उनको माफी किसी हाल में नहीं दी जा सकती है, यहां ऐसा किया गया कि नहीं, किसी हाल में ये बात नहीं है। हम सरकार के जो मर्जी है वो कर सकती है, उसको क्लैरिटी नहीं, बस वो चाहे सजा माफ करना तो कर सकती है। तय बात है, जिस पार्टी में ऐसे चीफ मिनिस्टर तक को बनाया जा सकता है जो अपने स्टेटमेंट में जो मौजूद है, स्टेटमेंट में कहता हो कि औरतों की लाश को निकालकर उनका बलात्कार करेंगे, उनको मारेंगे, और वो बाद में चलकर क्या बन जाता है ये आप सबको पता है। उस देश में उस स्टेटमेंट का कौन सा ऐसी स्टेटमेंट की कौन सी बहुत बड़ी बात है। बात है सांकेतिक राजनीति की, बात है भारत के छवि की दुनिया में बनने की। बिल्किस बानो बिल्किस बानो ने कहा कि गुजरात में मुझे डर है कि ये मेरा जो मामला है इस पर ईमानदारी से काम नहीं किया जाएगा। नतीजा क्या हुआ, बिल्किस बानो के केस को कोर्ट ने भी, इसको सीबीआई ने भी इसको माना और कोर्ट केस जो है वो गुजरात से ट्रांसफर होकर महाराष्ट्र चला गया, वहां ये केस चल रहा था। इसीलिए ये भी कानून, ये भी एक डिस्प्यूट हुआ कि कैसे जो केस दूसरे स्टेट में चल रहा है उसके लिए गुजरात सरकार कैसे फैसला ले सकती है, चूंकि क्राइम गुजरात में हुआ था, इसीलिए ये फैसला मामला गुजरात का। तो जब क्राइम कहा जा रहा है गुजरात में हुआ था, यानी क्राइम हुआ था ना। मेडिकल सारे रिपोर्ट सीबीआई ने जो सौंपे और भी बाद में जो बहुत सारे जो कमीशंस बने, समितियां बनी, उन्होंने भी कहा कि रेप हुआ था एक आदमी को आप 14 साल के बाद इसलिए छोड़ देते हैं कि उसने प्ली डाला है और 1982 के मुताबिक आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है। शर्म नहीं आती। इसी पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर जैसा लोग निकला है, तय है कि उम्मीद और क्या कर सकते हैं। बने रहिए पहल भारत पर, हम इस तरह के जो भी समाज से जुड़े हुए इश्यूज हैं हम आपके सामने लाते रहेंगे। हौसला अफजाई के लिए कमेंट में बताइए हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। बने रहिए।